नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में मैं शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई अप टू डेट लेकर आया हूं, जिसमें संशोधित नियमावली को बताया गया है, जिसमें क्या कुछ अप टू डेट निकल कर आ रहा है, क्या क्या प्रमाण पत्र लगेगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी बजा लीजिए, ताकि शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई हर अप टू डेट आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको पता है, नगर निकाय का जो है काउंसलिंग 5 तारीख को 6 to 8 के लिए, 6 तारीख को 1 to 5 के लिए होगा, और प्रखंड नियोजन इकाई का काउंसलिंग 7 तारीख को जो है 6 to 8 के लिए, और 8 तारीख को 1 to 5 के लिए, और ये सब जिला मुख्यालय में होगा। और पंचायत नियोजन का जो है ये 12 तारीख को होगा प्रखंड मुख्यालय में। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता ही है, और जिन लोगों को नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए आगे क्या कहा गया है नियोजन के संदर्भ में। तो कहा गया है कि जो है विदित हो कि ऐसे पंचायत जो नगर पंचायत अथवा नगर परिषद के पुनर्गठन विस्तारीकरण से प्रभावित हैं, उन पंचायतों में प्राप्त आवेदन पर नियुक्ति की प्रक्रिया विभागीय अधिसूचना 594 दिनांक 23/6/21 में निहित समय तालिका के अनुसार पूर्ण की जाएगी। इसके लिए आवश्यक होगा कि उन पंचायतों के पंचायत सचिव नियुक्ति से संदर्भित सभी अभिलेख संबंधित नगर पंचायत एवं नगर परिषद को दिनांक 9/7/21 से पहले उपलब्ध करा देंगे। साथ ही साथ कहा गया है, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया को संपन्न कराने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। साथियों, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, आपको ये निर्देश जानना जरूरी है। क्या क्या निर्देश दिया गया है, चलिए आप लोग हर पॉइंट को जो है अच्छे से समझिएगा। जो भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो आप जो है चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो पहले कहा गया है, प्रत्येक नियोजन इकाई के लिए अनुमोदित एवं सार्वजनिकृत मेधा सूची में अंकित सभी अभ्यर्थियों को अपने फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको साथ में लाना होगा। ठीक है, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा नियोजन इकाई वार वर्ग 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आवश्यक सूचना के साथ काउंसलिंग स्थल की सूचना जिला के एनआईसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, तथा काउंसलिंग के दिन आपको काउंसलिंग से पहले मेधा सूची की प्रति सूचना पट पर चस्पा किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे कहा गया है कि काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु समर्पित अभ्यावेदन के साथ संलग्न किए गए अंक पत्र और प्रति के मूल पत्र के साथ साथ दो उसकी अतिरिक्त स्वहस्ताक्षरी छाया प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यानी सबका 2 फोटो स्टेट आपको साथ में ले जाना है। देखिए क्या क्या ले जाना है, तो मैं इससे पहले भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, चलिए फिर भी देख लीजिए। मैट्रिक परीक्षा का जो है अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, इंटर का भी परीक्षा पत्र यानी अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। अगर आप 6 to 8 के लिए हैं तो फिर स्नातक का भी अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, और प्रशिक्षण का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। प्रशिक्षण का मतलब हो गया, अगर आप डीएलएड हैं तो डीएलएड का, बीएड हैं तो बीएड का। फिर है शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि आप बीटेड हैं या सीटेड हैं, जो भी हैं उसका अंक पत्र देख लीजिए। बहुत सारे लोग आज भी मुझसे कमेंट में जवाब कर रहे थे कि सर मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए सिर्फ लिखा गया अंक पत्र। अंक पत्र आपके पास है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, कोई नहीं आपको छांट सकता है। ठीक है, आगे आप देखिए लिखा हुआ है, आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र। जो भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र। फिर जो है आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आवासीय प्रमाण पत्र भी। ठीक है, आय प्रमाण पत्र किन के लिए, तो पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए, सिर्फ दोनों के लिए ही। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने के लिए जो भी स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए उस संदर्भ में प्रमाण पत्र की आवश्यकता उनको पड़ेगी। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, जो लोग दिव्यांगता के आधार पर छूट ले रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये सब प्रमाण पत्र आपको साथ में रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें एक बात और कहा गया है कि जो भी लोग बीटेट या सीटेट में 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं समान कोटि की महिला अभ्यर्थी को 55%, यानी जनरल के लिए 60% और सभी के लिए 55% के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 50% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। यह प्रावधान सीटेट के लिए भी लागू है। उक्त कोटि के सीटेट अभ्यर्थियों के लिए डाउनलोडेड प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, यानी जो भी आपने जो है डाउनलोड किया है डिजी लॉकर से, वही आपका मान्य होगा। उक्त कोटि के सीटेट अभ्यर्थियों के लिए वो मान्य होगा। और फिर इसमें एक बात और, जो लोग 82 या 82 अंक से कम अंक प्राप्त कर रहे हैं उनको 2 अंक अतिरिक्त मेधा सूची में नहीं दिया जाएगा। अगर किन्हीं को दिया गया है तो उस समय काउंसलिंग वक्त जो है उनका वो कट जाएगा।
तो इस तरह से आपको ये सब प्रमाण पत्र रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ सभी प्रमाण पत्र पर जो है आप स्वयं हस्ताक्षर कर देंगे और उस पर नियोजन इकाई के द्वारा भी हस्ताक्षर किया जाएगा और जो चयनित हो जाएंगे अभ्यर्थी उनका शेष मूल प्रमाण पत्र वापस कर दिया जाएगा। यानी कि चयनित हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपका रख लिया जाएगा, अगर आप चयनित नहीं होते हैं तो आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। तो आगे कहा गया है कि अभ्यर्थी जिस नियोजन इकाई में नियोजित होने के इच्छुक होंगे, निर्धारित काउंसलिंग दिवस पर उस नियोजन इकाई संबंधित काउंटर पर पूर्वाह्न 11 बजे निश्चित रूप से उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। इकाई वरीयता के अनुसार 50-50 अभ्यर्थी को क्रमवार नाम से पुकारा जाएगा। अभ्यर्थियों को पुकारने के क्रम में कोटिवार तथा अनारक्षित पुरुष यानी सबसे पहले जो है अनारक्षित पुरुष को पुकारा जाएगा, उसके बाद फिर अनारक्षित महिला को, फिर जो है पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला, फिर उसके बाद पिछड़ा वर्ग की महिला को, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष महिला, यानी पुरुष महिला साथ में पुकारा जाएगा। अगर किसी महिला का पुरुष में भी बन रहा है तो महिला उसमें भी जा सकती है, और फिर महिला का तो आरक्षण है ही, तो आरक्षण का भी लाभ लेगी और उधर पुरुष वाला में भी जा सकती है। अत्यंत, उसके बाद फिर अत्यंत पिछड़ा, तो ये जो है इस तरह से तो UR से शुरू किया जाएगा और फिर नीचे जो है आरक्षित कोटि की RF महिला तक लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए ये सूचना आ रहा है कि प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम लाउड स्पीकर के माध्यम से 3 बार पुकारा जाएगा। अगर वे उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके बाद जिनका नाम है उस अभ्यर्थी को उसी लाउड स्पीकर के द्वारा 3-3 बार फिर से पुकारा जाएगा। इस दौरान यदि वह अभ्यर्थी जिनका नाम पहले पुकारा गया था, पूर्व में पुकारा गया हो, और वे उपस्थित होकर के नियोजन प्रक्रिया में शामिल होना चाहेंगे तो उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। जब वो नाम पुकारा जाएगा उस समय अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उनको जो है उसमें शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। वरीयता सूची से सभी अभ्यर्थियों को बुलाने के बाद यदि शेष रह जाता है सीट, तब उस अभ्यर्थी का नाम जो है उसमें सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। छूटे हुए अभ्यर्थी को मेधा सूची के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण न्यूज़ था साथियों, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाम जिस समय पुकारा जाएगा उस समय आपको उपस्थित होना है। काउंसलिंग तिथि को काउंसलिंग पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थियों के उपस्थित पंजी को नियोजन इकाई द्वारा क्लोज कर दिया जाएगा। इसका अवलोकन जिला शिक्षा पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा करते हुए कार्यालय का मोहर भी पंजी पर लगा दिया जाएगा। सभी नियोजन इकाई में काउंसलिंग आयोजन 11:30 बजे से 4:30 बजे तक किया जाएगा। अपराह्न 6 बजे तक चयनित अभ्यर्थियों का नाम प्रकाशित किया जाएगा। यानी 6 बजे जिन लोगों का काउंसलिंग तो होगा ही, जिन लोगों का जो चयन कर लिया जाएगा उनका नाम प्रकाशन जो है 6 बजे किया जाएगा, ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन योग्य सभी प्रमाण पत्र अगले कार्य दिवस पर अपराह्न 4 बजे तक विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल पर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी के सहयोग से अपलोड किया जाएगा। अपलोड करने हेतु जिलावार यूजर ID तथा पासवर्ड संबंधी जिला के शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो यही सब न्यूज़ था। साथ ही साथ कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन कराया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है। औपचारिक रूप से सूचित करने के बावजूद यदि ग्राम पंचायत परामर्शी समिति एवं पंचायत समिति परामर्शी समिति के अध्यक्ष संबंधित सदस्य निर्धारित तिथि पर काउंसलिंग उपस्थित नहीं होंगे तो उन्हें डीमेड रूप से उपस्थित मानते हुए काउंसलिंग की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। यदि सदस्य सचिव निर्धारित तिथि पर काउंसलिंग उपस्थित नहीं होंगे तो उनके विरुद्ध संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि किसी भी हाल में काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं रुकने वाली है, ठीक है। आगे देखते हैं। चयनित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत उनकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित नियोजन इकाई को दी जाएगी। सत्यापन के उपरांत नियुक्ति पत्र निर्गत करने हेतु सूचना विभाग द्वारा अलग से दी जाएगी। काउंसलिंग स्थल पर नियोजन इकाई बार वीडियोग्राफी की व्यवस्था संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा संपूर्ण परिसर की गतिविधि के अनुश्रवण के लिए अलग से वीडियोग्राफी की जाएगी, जिसके लाइव एक्सेस की व्यवस्था जो है आवश्यक जिला के, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सभी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी उसको लाइव किया जाएगा, ठीक है, और वीडियो को रिकॉर्डेड रखा जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे प्रोटोकॉल दिए गए हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं जो है वीडियो आपका लंबा नहीं करूंगा, ठीक है, छूट-मूट का आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो ये न्यूज़ आपका निकल कर आ रहा था। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए, और नियोजन से जुड़ी हुई अगर आपको कोई शिकायत है, किसी तरह की कोई समस्या है तो आप जो है मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।